आज हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा है फोर्थ टर्म निकालना है, वो भी जीपी में फोर्थ टर्म निकालना है। लेकिन कहाँ से फोर्थ टर्म निकालना है? एंड से फोर्थ टर्म निकालना है। और आपको जीपी क्या दे रखी है? ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन टू लास्ट टर्म दे रखी है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो लास्ट टर्म है ना उसे आप फर्स्ट बना लीजिए। यानी कि इस जीपी को, जो ये जीपी लिखी हुई है, इसको आप पलट दीजिए। यानी कि ये आगे हो जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये पीछे चला जाएगा ऐसे। ठीक है ना? इस जीपी को पलट के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। चेक करते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, जैसे अगर आपके सामने कोई जीपी लिखी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2, 4, 8 एंड 16, ओके, ये आपके सामने है। एंड 32 भी लिख देते हैं, चलो ठीक है। ये आपके सामने एक जीपी की सीरीज मैंने आपके सामने लिखी है। कितने नंबर है इसमें? इसमें टोटल n इज इक्वल टू 5 है, 5 नंबर है। मैंने कहा कि अगर स्टार्टिंग से आपसे पूछेगा तो स्टार्टिंग से थर्ड नंबर ये है, या फोर्थ नंबर ये है, या फिफ्थ नंबर ये है, ये स्टार्टिंग से है। लेकिन अगर मुझे लास्ट से 4 नंबर निकालना है, सपोज मुझे ये निकालना है लास्ट से 4 नंबर, तो लास्ट से ये है आपके पास फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, पीछे से। तो आप क्या करिए, इस जीपी को ऐसे ना लिख के आप इसको ऐसे लिखिए कि ये लिखिए अब 32, 16, 8, 4 एंड 2। ये भी तो जीपी ही होगी। अब इस जीपी की फोर्थ टर्म जब देखेंगे तो आप ये लास्ट से नहीं, अब ये बिगिनिंग से हो गई। देखो 1, 2, 3, 4, तो बेसिकली स्टार्टिंग से ही 4 टर्म हो गई। यानी कि इसमें A4 का फॉर्मूला लगेगा, जो हमने सिंपली सीखा है। AN का फॉर्मूला जीपी का AR की पावर n-1। तो यहाँ पर A4 का फॉर्मूला AR की पावर 3। एक संख्या कम हो जाएगी, 4 में से एक कम करेंगे 3 आएगा। अब A कौन है, फर्स्ट टर्म कौन है? तो देखो फर्स्ट टर्म आपके सामने ये है 32, यानी कि यहाँ पर A की जगह पर 32 लिखेंगे। और R कौन है? कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो आप करेंगे 16 डिवाइड बाय 32। 16 डिवाइड बाय 32 कितना आएगा? ये आ जाएगा 16 1 16 एंड 16 2 32। तो बेसिकली R की जगह पर 1/2 आ गया। ध्यान से समझना यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर जीपी को हम इस तरीके से देखें तो देख सकते हैं, ये जो आपके पास था, यानी कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म। तो ये हमारी वाली जो जीपी है, हमारी जीपी ये है, क्वेश्चन हमारा ये है। इसमें जो फर्स्ट टर्म था, यहाँ पर लास्ट टर्म होगा। यानी कि आप समझ गए कि लास्ट टर्म को हम ए मान लेंगे। ओके, उसके बाद कॉमन रेशो देखिए कैसे आया। कॉमन रेशो जो ये आया है, ये 16 डिवाइड बाय 32 आया है। यानी कि अब तक हम पीछे वाले में से आगे वाले को डिवाइड कर देंगे। पीछे वाली संख्या ऊपर लिखते थे और आगे वाली संख्या नीचे लिखते थे। लेकिन जब एंड से पूछ रहा हो, यानी इस केस की बात हो, तो उस केस में आपको क्या करना है? आपको आगे वाली संख्या पहले लिखनी है, यानी कि 2, और पीछे वाली संख्या बाद में लिखनी है, यानी कि 4। तो यानी कि R जो है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। और A जो है वो भी एज कंपेयर रेसिप्रोकल ही हो जाता है। लास्ट वाले को ही पहला लिखते हैं। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे 2 1 2 एंड 2 2 4, तो आपको समझ में आता है जो कंडीशन यहाँ पर थी 1/2, देखो ये रहा, वही कंडीशन आ गई। तो ये 5 के केस में तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ भाई 5 कैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन अब ये n टाइम्स तक जा रहा है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म, और आपको ये नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या है। तो आप लास्ट टर्म मत निकालिए, आपको सीधा सीधा काम करना है। इस वाले जीपी को आप पलट दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, आप सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए फर्स्ट टर्म। तो ए क्या मिलेगा? ए आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। जो लास्ट टर्म है वही फर्स्ट बनेगा, यानी 1/4374। आपको चाहिए आर, तो आर हम अभी तक ये निकालते आए हैं कि ये वाली संख्या को हम ऊपर लिखते हैं और ये वाली संख्या 1/2 नीचे, यानी कि 1/6 ऊपर होता है, 1/2 नीचे होता है ना? पीछे वाली संख्या ऊपर होती है और आगे वाली संख्या नीचे होती है। बट अब हम इसका रिवर्ट कर देंगे, हम 1/2 ऊपर लिखेंगे, यानी कि आगे वाली संख्या ऊपर लिखेंगे, और 1/2 और 1/6 जो है वो नीचे लिखेंगे। बस इतना नया काम करेंगे। यानी कि आर को हम थोड़ा सा उल्टा कर देंगे और ए को भी उल्टा करेंगे, लास्ट वाले को पहला बना देंगे। ठीक है ना? अब इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास
1 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1 एंड दिस इज कॉल्ड 3। तो r की वैल्यू आपके सामने 3 आ चुकी है। r इज इक्वल टू 3। आपके सामने r है, आपके सामने a है। आपसे कहता है फोर्थ टर्म निकालना है, क्योंकि अब ये एंड से रह ही नहीं गया, अब तो ये स्टार्टिंग से हो गया, क्योंकि मैंने इसे रिवर्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पर n की जगह पर भी 4 ही लिखूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो an का फॉर्मूला हमारे पास होता है ar की पावर n-1। और आप अच्छे से शर्ट्स को पढ़ लेना। शर्ट्स जो है वो छोटी क्लासेस में होता था, लेकिन आपको मैं बता दूंगा, जैसे कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है या फिर डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर सेम बेस होते हैं। ये हम जैसे कि हम क्वेश्चंस करते चले जाएंगे या हम सीखते जाएंगे, ये आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि जीपी के अंदर यही बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर a की जगह पर n की जगह पर लिखेंगे 4 एंड देन a की जगह पर आ जाएगा आपके सामने 1 अपॉन 4374। दिस इज a। नाउ r की जगह पर आएगा 3 एंड रेज टू द पावर n की जगह पर है 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 3 होता है। ओके। नाउ 1 अपॉन में 4374 इंटू में 3 की पावर 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। और जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे, यानी कि हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हम सिंपल सॉल्व करने वाले हैं। हम करेंगे 3 1 जा 3 एंड 3 से करेंगे 3 1 जा 3 एंड देन 3 4 जा 12 एंड देन 3 5 जा 24 एंड देन ये आ जाएगा 2 एंड 3 8 हो जाएगा। आई थिंक ये जाएगा 3 8 सा। ठीक है ना। ठीक है, ये जगह 3 एकम 3, ये 2 आ जाएगा, नहीं 1 आएगा। 3 चौक 12 और 1 आएगा, 3 पंजे 15, 2 आएगा, 3 8 24। ठीक है। फिर उसके बाद 3 से लेस करेंगे तो हम 3 1 जा 3 एंड देन 3 चौक 12, ये आ जाएगा आपके पास 3 चौक 12 और 2 और 3 8 24 और उसके बाद 1 और 3 6 18। ठीक है ना। उसके बाद 3 1 जा 3 एंड 1 एंड देन 6 एंड देन 2। ओके। तो फाइनली आपके सामने जो आ चुका है, कैलकुलेट बिल्कुल सही से कर लेना, सधे हुए हाथ से कर लेना। तो A4 जो है 162 आ चुका है। तो आप इसका जवाब दोगे हैंस, क्या जवाब दोगे? हैंस फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज 162। ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर। तो आपको पता लगा कि अगर जीपी के अंदर फ्रॉम द एंड आता है, एपी के अंदर आता है, तो मैंने बताया था उसके लिए क्या कंडीशंस फॉलो की जाती है। मैंने आपको एपी के अंदर बता दी है ये कंडीशन। नहीं पता है आपको तो जाके आप देखिए, एपी की सीरीज आ चुकी है, उसके कंप्लीट वीडियोस हो चुके हैं। आप उस सीरीज में जाके फ्रॉम द एंड एपी की सीरीज देख लीजिए। ओके। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्या? जीपी की सीरीज। तो जीपी में करना क्या है? कुछ भी नया नहीं करना, कोई नया रूल नहीं पढ़ना। आपको लास्ट वाले को ए लिखना है और आर में थोड़ा सा चेंज करना है। जो संख्या आप पहले वाले ये लिखते थे सेकंड वाली, आप फर्स्ट वाले को लिख देंगे पहले, और दोबारा में डिनोमिनेटर में आप सेकंड वाली संख्या लिख देंगे। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा गाइस। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन कर देना है। असाइनमेंट का एक क्वेश्चन ही दिया है मैंने। अगर पहला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसे करिए। अगर इसका क्वेश्चन आप इसका सॉल्यूशन आपसे नहीं होता, देखो लास्ट वाले को ए लिखना है और उसके बाद ये डिवाइड बाई ए, मैं फिर बोल रहा हूँ 2/27 पहले लिखना है, डिवाइड बाई 2/9 फिर लिखना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करानी बाहर वाले की अंदर वाले की। सॉल्व करेंगे। आर की वैल्यू है, आपसे फोर्थ टर्म ही पूछ रहा है, आसान क्वेश्चन है। आप पहले खुद से करिए, फिर अपने कॉन्फिडेंस के लिए आंसर मैच करिए और डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके गाइस।